Hello everyone. So this is the PYQ video of mixture. All the PYQs which have come in the UPSC CSAT from year 2012 to 2022. 23 और 24 का आई हैव नॉट टेकन हेयर. एक एक क्वेश्चन आया था वो करा देंगे बाद में. 23 में शायद कोई क्वेश्चन नहीं था मिक्सचर से. 24 में एक आया था दैट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड हेयर. बाकी 2012 से आप देख सकते हो ये क्वेश्चन था 2012 में आया था, फिर 15 में आया, फिर 16 में, 2020 एंड 2022 दैट आई हैव इंक्लूडेड. और मिक्सचर आई हैव फिनिश्ड इन द पेड क्लासेस. दोज हु हैव जॉइंड दे मस्ट बी नोइंग. तो जो कंसेप्ट पेड में पढ़ाए थे उन्हीं को यूज़ करते हुए आई होप एवरी वन दोज हु हैव जॉइंड माई पेड कोर्स, I hope everyone must have watched those videos of mixture and then only you should watch this PYQ lecture. ठीक है, otherwise it may not be that beneficial for you. क्योंकि I would recommend first you should watch that. If you have not gone through the lectures, पहले आप उसको complete कर लो, notes revise कर लो, उसके बाद you should do the PYQs first from yourself and then only after that see this lecture. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है. देर आर टू कंटेनर्स एक्स एंड वाई. फर्स्ट क्वेश्चन पे देखना. देर आर टू कंटेनर्स एक्स एंड वाई. दो कंटेनर है, एक है एक्स एक है वाई. ठीक है. एक्स कंटेन्स 100 ml ऑफ मिल्क. एक्स में क्या है, सिर्फ मिल्क है. कितना मिल्क है, 100 ml है मिल्क. ठीक, वाटर नहीं है, सिर्फ मिल्क है. और y कंटेन्स 100 ml ऑफ वाटर, और y में सिर्फ वाटर है 100 ml. x में मिल्क है, y में वाटर है. ठीक, 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम x इज ट्रांसफर्ड टू y. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. ये है x समझो और ये है y. ठीक, इसमें है 100 ml मिल्क है एंड इन दिस इट इज़ 100 ml वाटर. ठीक है. 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम x इज ट्रांसफर्ड टू y. लेट मी सॉल्व इन अनदर पेज ऑल्सो. दो वेसल हैं, एक x है एक y है. x से आपने 20 ml मिल्क ट्रांसफ़र किया क्योंकि इसमें टोटल क्या था, इसमें टोटल सिर्फ था 100 मिल्क था टोटल, और इसमें प्योर 100 ml क्या था, प्योर वाटर था. तो अब आपने x से ट्रांसफ़र किया y में. एरो देखना, ये एरो देखो यहाँ, x से निकला y में गया y में गया 20 ml. तो अब इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, x में मिल्क कितना बचेगा, -20 हो जाएगा. तो x में टोटल बचेगा 80 ml प्योर मिल्क होगा, मिल्क. ठीक, और y में 20 ml मिल्क चला गया 20 ml. तो y में था वाटर कितना था, 100 ml वाटर था. पहले वाटर था, अब प्लस 20 ml मिल्क हो जाएगा, 20 मिल्क हो जाएगा. तो अब y में टोटल मिक्सचर हो जाएगा 120 बस. बट 120 में मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा. मिल्क हो जाएगा 20 जो ट्रांसफ़र किया, और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर था 100. y की बात कर रहे हैं तो y में मिल्क वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा. इसको कैंसिल करोगे तो 1:5 हो जाएगा ये. ठीक, 21 × 20. ठीक, अब हमें ये पता चल गया. पहली कंडीशन से हमने इतना निकाल लिया. अभी तक ये बोल रहा था कि 20 ml मिल्क फ्रॉम x इज़ ट्रांसफर्ड टू y. यहाँ तक पहुँच गए. तो अब x में हमारे पास 20 ml निकल गया तो 80 ml बचा, और y में 100 ml वाटर बचा और प्लस 20 ml मिल्क बचा. इतना समझ गए ना. अब देखो, आफ्टर मिक्सिंग वेल, अब दोनों को मिक्स किया, मतलब y में और x को दोनों को मिक्स किया. x में तो मिल्क ही मिल्क है, y को मिक्स किया. 20 ml, लाइन पढ़ना, 20 ml ऑफ द मिक्सचर. आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर में मिक्सचर के बताया था
20 ml of mixture is transferred back to x. 20 ml of mixture in y is transferred back to x. अब देखो ये कह रहा है अब जो x और y है, नया एक्स वाई है जो, इसमें से y से निकाला और अब x में उल्टा डाला, तो इसको -20 लिख लो चाहे। y से निकला तो इसमें गया, एरो ये है, कितना निकाला 20 ml। लेकिन इस बार क्या निकाला, अभी x से डाला था तो पूरा पूरा मिल्क गया था, पूरा पूरा मिल्क गया था ये 20 ml, बट अब y से निकालोगे तो मिक्सचर गया है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है 20 ml ऑफ मिक्सचर इन y इज ट्रांसफर्ड बैक टू x, x में डाला। अब देखो जब x में डालोगे तो अब जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ऐड सम न्यू स्लाइड्स, ठीक है। अरे यार जस्ट अ सेकेंड, ठीक। अब देखो अब 20 ml डाला तो x में क्या था, 80 ml मिल्क था। अब x में क्या हो जाएगा, x अगर वेसल है तो 80 ml तो मिल्क रहेगा, ये था, प्लस 20 ml मिक्सचर आएगा। अब इस चीज़ को समझना, प्लीज़ नोट। अब याद करो, आई टोल्ड यू वन कंसेप्ट कि अगर किसी वेसल में से, इसी में समझ लो, जैसे कोई दो वेसल है, अगर ए और बी, इस ए है और एक वेसल है बी, इसमें मिल्क वाटर कुछ है कुछ रेशियो में है, इसमें भी मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। तो अगर आप किसी एक ए वेसल से निकाल के कुछ एक्स मिक्सचर निकालते हो और बी में डालते हो, तो व्हाट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मिल्क ए में मान लो मिल्क वाटर किसी रेशियो में था, ए में मिल्क वाटर किसी रेशियो में था 2:3 सपोज करो, तो जो एक्स निकलेगा वो भी किस रेशियो में निकलेगा, 2 यूनिट मिल्क निकलेगा 2:3 के रेशियो में, 3 यूनिट वाटर निकलेगा। और एक इसमें ये था, इसके बाद निकाला, जैसे मान लो वॉल्यूम था v में से कुछ x लीटर निकाला, v लीटर थी वॉल्यूम, v में x लीटर निकाला तो रेशियो था मिल्क वाटर का 2:3, निकलेगा किस रेशियो में, 2:3। x लीटर जो निकला है ये 2:3 में डिवाइड होगा, और अब बचा कितना, बचा v माइनस एक्स, और ये भी किस रेशियो में अब होगा, 2:3। ये कंसेप्ट बताया था कि रेशियो सेम रहेगा। अब इसी से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अब आप ये समझो, अगर x था, x में आपने 20 लीटर सपोज ऐड किया है मिक्सचर, 20 ml, किससे ऐड किया, y से। y में कितना था, y में मिल्क वाटर किस रेशियो में था, 1:5 में था। तो अगर ये सोचो, अगर y से निकालोगे, y में था 1:5 में, अब इससे 20 निकालोगे तो किस रेशियो में निकलेगा, अगर निकालोगे 20 तो y में मिल्क कितना था 20, वाटर था 100, अब निकालोगे तो वो भी किस रेशियो में निकलेगा, 1:5 में था तो 1:5 में ही निकलेगा। तो ये जो 20 है ये 1:1 मिल्क निकलेगा, इसमें से 5 वाटर होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये 20 में 1 यूनिट मिल्क होगा और 5 यूनिट वाटर होगा, तो टोटल कितना हुआ, 5 + 1 6, दैट मीन्स 6 यूनिट की वैल्यू 20 है। जो 20 निकला उसमें 1 यूनिट मिल्क निकला, 5 यूनिट वाटर निकला, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 20/6 होगी, तो 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 10/3। तो मतलब ये जो y से आपने 20 ml मिक्सचर निकाला, तो एक चीज़ बताई थी, जब भी मिक्सचर निकालोगे तो मिल्क और वाटर दोनों निकलेंगे। तो अब जब 20 ml मिक्सचर निकाला तो मिल्क कितना निकला, 1 यूनिट निकला 20 में, मतलब 10/3 निकला। तो y में मिल्क कितना निकला, ये जो 20 है इसमें मिल्क निकला 10/3, तो वाटर कितना निकला 5 यूनिट, 1 यूनिट है 10/3, तो 5 यूनिट होगा 5 × 10/3, 50/3। ठीक, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, इतना समझ गए होगे। तो 20 में
इतना है मिल्क और इतना है वाटर, ठीक। अब x में डाला है तो x में इतना ही मिल्क जाएगा। x में अभी तक मिल्क कितना था, 80 ml मिल्क था निकलने के बाद, मिल्क था। अब कितना मिल्क और हो जाएगा, x में मिल्क हो जाएगा कितना, 10/3 मिल्क और हो जाएगा, प्लस वाटर कितना ऐड हो जाएगा, क्योंकि यार x में जब आपने 20 ml डाला तो उस 20 ml में तो इस 20 में ये जो 20 डाला इसमें तो मिल्क और वाटर दोनों था। मिल्क गया 10/3, तो मिल्क था कितना 80 प्लस 10/3 मिल्क हो गया ये तो। पर वाटर भी तो जाएगा 20 में, वाटर कितना गया 50/3 गया, क्योंकि 1:5 के रेशियो में जाएगा, क्योंकि जिस रेशियो में निकालोगे उसी में जाएगा। तो इसमें वाटर कितना चला गया 50/3 वाटर। तो अब अगर x का आप डायग्राम बनाओ, x वेसल, सिर्फ x में मिल्क और वाटर कितना है, ये है मिल्क ये है वाटर। मिल्क है 80 प्लस 10/3 डाला और वाटर हो गया 50/3। ये x का निकाल लिया, ठीक। अब y का निकालते हैं। अब y का देखो, y का यहाँ समझो, y में था कितना, स्टार्ट में समझो, y में 100, सबसे पहले दोनों में 100 था। y से 20 निकाला, x से 20 निकाला, y में डाला तो y में 120 ml हो गया था। 100 वाटर था, 20 मिल्क था, 1:5 के रेशियो में। इतना तो समझ गए थे। अब y से 20 निकाला तो y से 120 था, निकाला, मिक्सचर निकलेगा अब 20, तो टोटल y में क्या बचा, y में लेफ्ट ओवर अब क्या होगा, अब y में जो निकल गया 20 के बाद, तो अब y में क्या बचा, y में निकलने के बाद बचा 100। ये निकलने के बाद है 20, बट इस 100 में अब y को समझना, y के लिए फॉर y करने जा रहे हैं, ठीक। तो y में अब बचा कितना, y में क्या बचा, जस्ट अ सेकेंड यार, अब देखो y में बचा क्या क्या, 120 था, 120 में 100 पानी था, 20 मिल्क था, लेकिन अब बचा कितना, लेफ्ट अब कितना बचा 100 ml बचा, क्योंकि 20 निकल गया। निकला क्या 10/3 मिल्क निकला, 50/3 वाटर निकला। तो ये बताया था हमने, देखो याद करो जो अभी कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर ने बताया था कि अगर कोई वेसल ए है उसमें 2:3 रेशियो में, तो 2:3 में ही निकलेगा और बचेगा भी किस में 2:3। तो अब 100 बचा, ये किस रेशियो में बचेगा, रेशियो वही रहेगा, मिल्क वाटर का रेशियो क्या रहेगा 1:5, जिस रेशियो में था उसी में निकलेगा, उसी में बचेगा। तो अब 100 को 1:5 में बांट लो, तो 1 + 5 तो 6 यूनिट की वैल्यू 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 50/3। तो अब इस रेशियो में बचा होगा, मिल्क कितना 1 यूनिट, वाटर 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। तो अब y में क्या बचा होगा, y के लिए बता रहे हैं, मिल्क और वाटर, मिल्क कितना बचा होगा 1 यूनिट कितना है 50/3, और वाटर कितना बचा होगा 5 यूनिट इक्वल टू 250/3। यही तो बचा है, टोटल मिला के 100 आएगा, 50 + 2, ठीक है। तो y में ये 100 बढ़ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब सब क्लियर हो गया। सबसे पहले x में 100 लीटर मिल्क था, y में 100 लीटर पानी था, x से 20 लीटर मिल्क y में डाला, उसके बाद मिक्स किया, तो y में अब जब डाला तो y में 100 ml वाटर हो गया, 20 ml मिल्क हो गया। अब मिक्सचर निकलेगा, तो अब फाइनल y में मिल्क कितना बचा 50/3 और वाटर बचा कितना, वाटर बचा 250/3। समझ गए ना, 5 यूनिट और 1 यूनिट वही बचा। अब देखो ये लाइन पढ़ो, इफ़ m डिनोट्स द प्रपोर्शन ऑफ मिल्क इन x। इस समय अब x में कितना मिल्क हमने निकाला था, x में कितना मिल्क था याद करो, 80 तो पहले था प्लस 10/3 था, तो ये वैल्यू है स्मॉल m। इफ़ m डिनोट्स प्रपोर्शन ऑफ मिल्क, जितना मिल्क है उसको m से बता रहे हैं x में, और y में कितना वाटर है, y में कितना वाटर है, y याद करो 100 कितना था 50/3 और 250/3, तो ये हुआ वाटर, इसको बोल रहे हैं n। तो कह रहा है विच वन ऑफ द m और m n में रिलेशन बताना है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। तो अब m हमारे लिए क्या है,
एक्स में कितना मिल्क है, एक्स के लिए किया हमने, एक्स में देखो इतना मिल्क है पूरा, ये पूरा मिल्क है, तो एक्स में कितना मिल्क हुआ, यही एम है, एम कितना हो गया 80 प्लस 10/3, ये कितना हुआ 250/3, ये हो गई स्मॉल एम की वैल्यू। ये एम मिल्क है, ये वो ना समझना, ठीक, ये मिल्क है। अब और वाई में कितना वाटर है, वाई में वाटर कितना है, ये सॉरी 250/3 है वाटर। अरे यार जस्ट अ सेकेंड, ये तो एक्स की बात है ना, ये तो एक्स का हमने चार्ट बनाया था, एक्स में तो वाटर 50/3 है, वाई की बात, वाई में वाटर कितना है 250/3 है, यही एन के बराबर है। तो अब कर देते हैं लास्ट में एक्स वाई, एम कितना हुआ स्मॉल एम जो बोल रहा है, वाई में मिल्क कितना है 250/3, 80 प्लस 10/3, और स्मॉल एन कितना है वाटर, वाई में कितना है, एक्स में मिल्क है ये और वाई में वाटर है 250/3, देखो दोनों बराबर हैं, ये वाटर है वाई में 250/3 और एक्स में मिल्क कितना है 80 प्लस 10/3 250/3। तो एम और एन का आंसर क्या हो जाएगा इसका, एम इक्वल टू एन, जितना एक्स में मिल्क है उतना वाई में पानी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट। देखो आंसर इसका ए पार्ट ही है, फर्स्ट का ए, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आई होप एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, और पेड वालों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग यार पर्सनल पूछ लेना डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है, जो आपका प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप है। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉटल कंटेन 20 लीटर ऑफ लिक्विड है, याद करो फॉर द पेड सब्सक्राइबर, आपको लास्ट पार्ट में मिक्सचर का जो लास्ट पार्ट है एकदम टाइप वाइज आई हैव सेग्रीगेटेड, तो उसमें लास्ट वाले में एक कंसेप्ट पढ़ाया था, जो ये पेड वालों को ही समझ आएगा, Q डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस x/v होल की पावर n। उसी फॉर्मूले पर देखो 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये 2020 में। और इफ़ आपको रिमाइंड कराने के लिए लेट मी शो यू, देखो ये कंसेप्ट पढ़ाया था, एक बार समझ लो। 49 लीटर प्योर मिल्क है, अगर प्योर मिल्क है, सिर्फ मिल्की मिल्क है, वाटर नहीं है, तो उसमें 7 लीटर मिल्क निकाला, 49 में से 7 लीटर निकाला मिल्क, मिल्क था तो मिल्क निकलेगा, और वाटर से डाल दिया, अब मिल्क वाटर दोनों हो गए, और फिर से 7 लीटर निकाला दूसरी बार, तो अब तो मिक्सचर पूरा निकलेगा। एट दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर, देन फाइंड मिल्क एंड वाटर रेशियो। फाइनल मिल्क और वाटर 2 बार ये प्रोसेस किया तो कितना बचेगा, तो ये बताया था ना आपको। और Q डैश होती है रिमेनिंग, Q ओरिजिनल, तो उसी कंसेप्ट पर है अब ये क्वेश्चन। देखो वही कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बॉटल कंटेन 20 लीटर लिक्विड ए, लिक्विड ए को आप मिल्क मान लो चाहे, और लिक्विड बी को आप वाटर मान लेना, ठीक। 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट, 20 लीटर है, 20 लीटर में 4 लीटर निकाला, अभी सिर्फ ए है, मतलब सिर्फ मिल्क है, लिक्विड ए है, अभी बी नहीं है। 4 लीटर लिक्विड ए निकाला एंड रिप्लेस्ड बाय लिक्विड बी, मतलब लिक्विड ए को हम क्या मान रहे हैं, ये याद रखना, लिक्विड ए को हम मिल्क मान रहे हैं, लिक्विड बी को वाटर, फॉर कैलकुलेशन ईजियर हो जाए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 लीटर लिक्विड ए था, 20 लीटर मिल्क था, 20 लीटर मिल्क था सिर्फ, तो उसमें से 4 लीटर मिल्क निकाला और क्या डाल दिया, तो बचा 16 लीटर मिल्क, और उसमें 4 लीटर वाटर डाल दिया, अब वाटर आ गया, फिर दोबारा अगेन 4 लीटर ऑफ मिक्सचर, अब तो मिक्सचर निकलेगा। देखो सबसे पहले क्या है, 20 में से पहले मिल्क निकला क्योंकि मिल्क ही था सिर्फ, अब लेकिन 16 मिल्क बचा,
और अब 4 वाटर जब दोबारा डाल दोगे तो अब तो 4 वाटर भी है। अब जब निकालोगे फिर से 4 लीटर जिसमें 16 मिल्क है और 4 वाटर है, तो अब निकालोगे 4, तो अब 4 मिल्क नहीं निकलेगा सिर्फ, अब मिक्सचर निकलेगा। तो इसीलिए लिखा है अगेन 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। 4 लीटर मिक्सचर निकाला और फिर से 4 लीटर लिक्विड बी मतलब 4 लीटर वाटर डाल दिया। तो मिल्क एक समय कम होता जा रहा है और वाटर बढ़ता जा रहा है। 2 बार ये प्रोसेस किया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिक्विड ए टू लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सचर, वही पूछा है, मिल्क वाटर का रेशियो, ए अपॉन बी का रेशियो पूछा है, मतलब मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला लगाते हैं। क्यू डैश होती है कितना बचा वो निकालना है। क्यू क्या है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 20, कितना निकाला एक्स, कितना निकाला 4, वी कितनी वॉल्यूम, और कितनी बार किया प्रोसेस एन 2। तो ये आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20 इंटू 16/20 इंटू 16/20, 2 बार है। इसको सॉल्व करने पे क्यू डैश आपका आएगा 12.8। अब याद करो क्यू डैश हमने क्या बताया था कॉपी में, क्यू होती है इनिशियल क्वांटिटी और जो क्यू डैश आता है वो रिमेनिंग क्वांटिटी। रिमेनिंग क्वांटिटी किसकी, लिक्विड ए की। लिक्विड ए के लिए आएगा क्यू डैश, मतलब मिल्क के लिए, क्योंकि स्टार्ट में मिल्क था, लिक्विड ए था, लिक्विड ए कम होगा तो कितना लिक्विड ए बचा, रिमेनिंग क्वांटिटी किसकी, स्टार्ट में जो था वो अब कितना बचा। तो पहले कितना था 20, अब निकालते गए, निकालने के बाद 2 बार 12.8 बचा लिक्विड ए, तो क्यू डैश आपका बचा 12.8, मतलब लिक्विड ए बचा, लिक्विड ए। और टोटल कितना है, 4 निकाला था 4 डाला, फिर 4 निकाला और 4 डाला, तो टोटल क्वांटिटी तो 20 ही रही। अब अगर 12.8 लिक्विड ए है तो लिक्विड बी कितना होगा, क्योंकि टोटल तो 20 होना है, तो 20 में से 12.8 हटा दो तो आपका आएगा 7.2 लिक्विड बी होगा। अब ए अपॉन बी का रेशियो पूछा है तो वही है 12.8 रिमेनिंग में 7.2, 236। टू 16 टू 9, 16:9 आ रहा है। आंसर मैच कर लेते हैं, मतलब हमारा सी पार्ट आ रहा है, सेकंड का देखो सी पार्ट है, ठीक। तो आई होप एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो जल्दी से। 3 वेसल हैं, एक वेसल ए है, बी है, सी है, इसको जल्दी से बना लेते हैं। कितना कितना वाटर और वो है देख लो। 30 ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्सड इन 180 ml वाटर। वेसल ए में 180 ml पानी है, वेसल बी में कितना पानी है 280, और वेसल सी में 100 ml वाटर है। सब में कुछ कुछ शुगर डालना है, इसमें 30 डाली, इसमें 40 डाली, इसमें 20 डाली। तो पूछा है सोल्यूशन इन वेसल बी, स्वीटनेस की डिग्री पूछी है, ए बी सी में सबसे ज़्यादा स्वीट। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, 2016 में आया था ये। इसकी वॉल्यूम कितनी है 180 वाटर है, इसमें 280 वाटर है, इसमें कितना वाटर है, कितना दिया है वेसल सी में 100 ml वाटर है। शुगर इसमें कितनी डाली, इसमें 30 ग्राम शुगर डाली, इसमें 40 ग्राम शुगर डाली, इसमें 20 ग्राम शुगर डाली। शुगर है ये, ठीक, 30 ग्राम 40 ग्राम 20 ग्राम। तो स्वीटनेस निकालनी है स्वीट में, तो यार शुगर और वाटर का रेशियो निकाल लो। इसका होगा ए वेसल का 30/180, इसका होगा 40/280। कितनी शुगर कितने पानी में डाली, ठीक है ना। 280 वाटर में 40 शुगर डाली, तो 1 यूनिट वाटर में कितनी शुगर, शुगर स्वीटनेस के लिए 1 ml वाटर में
और इसमें 20/100 शुगर अपॉन वाटर। सबका ये निकाल लो आप, ये कितना आएगा, इसका आएगा 1/6, ये आएगा 1/7 और ये आएगा 1/5, 20/25 1/5। तो ये आया 0.2, ये आया 0.14 और ये मतलब 0.14 और ये आया 0.1/6 कितना होगा 0.16। तो ए बी सी ये थे, ए बी सी। तो सबसे ज़्यादा स्वीट कौन है, सबसे ज़्यादा कंटेंट शुगर का किस में है, अगर 1 ml पानी में देखो तो सबसे ज़्यादा सी में है, फिर 0.16 है, फिर ए में है, फिर बी में है। सबसे ज़्यादा सी, फिर ए, फिर बी। ये डिग्री ऑफ स्वीटनेस है, स्वीटनेस की डिग्री निकाली, स्वीट कौन कितना है। ठीक, तो अब देखो तो सी क्या निकाला आपने, जस्ट अ सेकेंड यार, CaB। तो सोल्यूशन इन पूछा है, वेसल बी कैसा है, इज स्वीटर देन इन सी, नहीं गलत, सी ज़्यादा स्वीट है, स्वीटर देन ए, बी तो लीस्ट स्वीट है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इज लेस स्वीट देन इन सी। बी सी से कम स्वीट है ना, देखो डी पार्ट ही आंसर है। ठीक, तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये यार देखो, एक जो लास्ट में फोर्थ टाइप पढ़ाया था पेड में, उसी पे है। आपको बताया था पहले इक्वल करो, फिर जिस रेशियो में मिलाया उसको बनाओ, वही क्वेश्चन है ये एकदम। ठीक है, 2 इक्वल ग्लासेस हैं, इक्वल ग्लासेस, इस लाइन का मतलब समझना, मतलब दोनों की वॉल्यूम कैपेसिटी सेम है, V है तो ये भी V है, इसका यही मतलब होता है इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप। ये लाइन ऐसे ही नहीं लिखी है कि ऐसे ही सोचो आप, इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप मतलब दोनों कंटेनर की वॉल्यूम सेम है, रिस्पेक्टिवली 1/3 और 1/4। इसमें मिल्क है 1/3, इसमें मिल्क है 1/4। ठीक, दे आर देन फिल्ड अप विद वाटर, ये देखो दे आर देन फिल्ड अप विद वाटर। अब वाटर डाला, 1/3 मिल्क है तो वाटर कितना डाल सकते हो, टोटल कैपेसिटी 1 लोगे, अगर 1 ही होती है तो 1 वाटर डाल लोगे 2/3। इसमें वाटर कितना डालोगे, 1/4 है तो 1 - 1/4 कर लो, ये कितना आएगा 3/4। तो 3/4 ही तो वाटर डाल पाओगे, तो वाटर इसमें कितना आ जाएगा 3/4। आर मिक्सड, इतना इतना वाटर डाल दिया, एंड द कंटेंट्स आर देन मिक्सड इन अ पॉट, मिक्स कर दिया। वही क्वेश्चन है, एक वेसल है, एक वेसल है, इसमें कुछ मिल्क वाटर है, इसमें कुछ मिल्क वाटर है। अब दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिक्स किया, और थर्ड वेसल में फाइनल पूछ रहा है मिल्क वाटर किस रेशियो में होंगे। तो आपको बहुत इजी तरीका बताया था, नो वन विल टीच यू। वो क्या था, इसमें मिल्क वाटर का रेशियो निकाल लो कितना है, 1/3 और 2/3। तो इसमें मिल्क वाटर का रेशियो कितना आया, 1:2 आया, और इसमें मिल्क वाटर का रेशियो कितना आया 1/4 3/4, तो 1:3 आ गया, 1/2 1/3। अब क्या मेथड सिखाया था याद करो, सब लोग याद करो क्या मेथड बताया था। वो मेथड यही तो था, पहले कंटेनर में मिल्क वाटर है 1:2 के रेशियो में, अगले में कितना है 1/4 और 3/4 है, हाँ तो 1:3 के रेशियो में हुआ। तो फाइनल में पूछा है तो ये निकालना है। सबसे पहले 2 + 1 3, 3 + 1 4, इन दोनों को इक्वल करो, तो इसको इंटू 4 कर दो, इसको इंटू 3 कर दो। इतना समझ गए। अब दोबारा क्या बताया था, इधर साइड पे कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड यार। 1 2 1 3, ये टोटल हुआ 3, जिसने लेक्चर देखा उसी को मेथड समझ आ रहा होगा, टोटल है 3। अब इसको इक्वल बनाओ, तो इसको इंटू 4 कर दो, इसको इंटू 3 कर दो। और फिर क्या बताया था, पहले तो ये कर लो, उसके बाद एक रेशियो में और करते हैं। अगर एक वैसे ले, इसमें मिल्क वाटर है, इसमें मिल्क वाटर है, कुछ रेशियो में मिल्क वाटर है, और इसमें भी है, इन दोनों को मिक्स जिस रेशियो में मिक्स दिया। बट यहाँ आप कहोगे यार हमें तो वो रेशियो नहीं दिया कि किस में मिक्स कर रहे हैं, जैसे ए वेसल और बी वेसल को किस रेशियो में मिला रहे हैं,
बट ये एक चीज़ समझो, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये लिख दे 2 इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप मतलब वॉल्यूम सेम, तो उनको हमेशा 1:1 के रेशियो में मिला रहे हैं। तो हम क्या करते थे, हम दोबारा अब जिस रेशियो में मिला रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ वो रेशियो 1 और 1 ही होगा। तो अब 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से। अब 4 से करोगे तो ये क्या आएगा, इधर कर दो, इधर मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा। इस पूरी को 3 इंटू 1 3, अब 3 से कर दो तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 और 3 अब ऐड कर दो, कितना होता है 7, 8 और 9 17। फाइनल ये क्या है, ये मिल्क इस टू वाटर है। किस रेशियो में है फाइनल वेसल में मिलाने के बाद, 7:17। देखना यही आंसर होगा। ये देखो ए पार्ट है 7:17, फोर्थ का ए। अब देखो PYQs का रेपिटेशन आप देखना, आपने ये क्वेश्चन देख लिया। अब एक चीज़ देखो, सेम क्वेश्चन पढ़ो, ये 2 इक्वल ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, सेम टाइप इक्वल वॉल्यूम, वही क्वेश्चन है। ये 2012 में आया, ये 15 में आया, 3 साल बाद रिपीट किया था। दोनों सेम है, हाफ एंड 3/4 विथ मिल्क। हाफ मतलब पहला वाला हाफ फिल्ड है, मतलब उसमें मिल्क हाफ है, और अगले वाले में मिल्क कितना है, 3/4 है। देखो सेम स्टेट लाइन भी सेम दी है, इसीलिए PYQs की इंपॉर्टेंस है। दे आर देन फिल्ड टू ब्रिम बाय एडिंग वाटर। अब वाटर डाला तो इसमें वाटर कितना डाल सकते हो, हाफ है तो हाफ डालोगे, इसमें वाटर कितना डालोगे, 1/4 डालोगे, टोटल कैपेसिटी 1 होती है। तो इसमें मिल्क वाटर का रेशियो क्या आ गया, 3/4, मतलब ये रेशियो आ गया 3:1, और इसमें क्या आ गया, हाफ और हाफ 1:1। अब आसानी से कर लोगे। दीज कंटेंट्स आर देन पोर्ड इनटू अनदर वेसल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क। अब ये तुरंत कर लोगे, 1 1 है, इसमें 3 1 है मिल्क वाटर। अब आप तुरंत कर दोगे ये क्वेश्चन, देखो 1 1 उसमें 3 1, तो फाइनल में कितना होगा, तो पहले टोटल कितना है 2, ये टोटल है 3 + 1 4, इक्वल करो, इंटू 2 इंटू 1। किस रेशियो में मिलाया, वॉल्यूम सेम है मतलब 1:1। अपने आप ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लो, जब नहीं दिया है तो वॉल्यूम सेम है, तो अगर नहीं दिया है किस रेशियो में मिला है तो 1:1 ही होता है उसका मतलब। अब 2 1 जा 2, पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:2, इसमें 1 से करोगे तो 3:1, फाइनल क्या आएगा 5:3। यही होगा मिल्क वाटर, ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा इसका 5:3। डी पार्ट देखो, डी पार्ट है, ठीक। तो आई होप ये हमने सारे कर लिए। 2024 का जो आया है वो करा देंगे बस सेपरेटली, ठीक है। तो दिस वीडियो आई एम मेकिंग इट पब्लिक, आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब, PYQ वाली, ठीक है। बट दोज हु हैव नॉट वॉच द पेड लेक्चर्स, तो उनको मिक्सचर जल्दी ये कंसेप्ट नहीं समझ आएंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन हो गया, उसमें एक कंसेप्ट है, 4th 5th में जो बताया, बट आपने देखा मेरे मेथड से कितनी जल्दी 2 लाइन में हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।